हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट अनअडल्टरेटेड। यार, अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हो तो ये आप जानते ही होंगे कि 2013 के बाद से 9 साल हो चुके हैं और हम एक वर्ल्ड इवेंट की विक्ट्री के लिए तरस गए हैं। चाहे वो 2014 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की हार हो, 2016 टी20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लॉस हो, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम हार गए थे, 2015 और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम सेमीफाइनल्स में जाके हारे, 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गए हम। तो यार, लिस्ट लंबी तो नहीं, बट थोड़ी पेनफुल जरूर है। पर चलिए टाइमलाइन को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, जाते हैं 1996 तक। तो जी 1996 से टिल डेट 23 वर्ल्ड इवेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से एक बार हम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का विक्ट्री शेयर किया था श्रीलंका के साथ 2002 में, और 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे। तो इमेजिन कीजिए 23 में से सिर्फ 4 वर्ल्ड इवेंट्स हम जीते हैं। पर ये इतना बुरा नंबर भी नहीं है। बट आप उसको इस तरह से देखें कि इन 23 वर्ल्ड इवेंट्स में से हम 4 फाइनल्स हार चुके हैं और 5 सेमीफाइनल्स हार चुके हैं। तो आप सोचिए कि 9 बार और हमारे पास बहुत अच्छा मौका था जीतने का, बट हम नहीं जीत पाए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विथ अस इन दीज वर्ल्ड इवेंट्स वेयर वी कुडंट विन। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, सिर्फ ये टॉपिक की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि आज मुझे इस वीडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जो भी एक क्रिकेट बफ है। तो आइए उनसे मिलते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए श्रीराम, जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और मुझसे बड़ा क्रिकेट बफ है, वो मेरे साथ है। तो श्रीराम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और मैं सबको बताना चाहूंगा कि श्रीराम को हम पिछले इसमें भी हम चेस कर रहे थे जब हम 2020 में वीडियोस बनाते थे, बट हो नहीं पाया। बट फाइनली श्रीराम इज हियर। तो श्रीराम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Yeah, hi Atish. I'm great to be a part of this activity, which I was following up. You guys were actually following up with me for so long, but वो हो नहीं पा रहा था. But finally, आज we have somehow managed it, and finally I'm a part of it. So thank you for considering me in this. अरे यार, भरोसा करने के लिए thank you. अरे यार, वो तो तुमसे अच्छे हम अच्छे भी थोड़ा पॉइंट्स चाहिए। इनपुट हाँ। हम भी थोड़ा नहीं। इनपुट हमारा दे पाए. हाँ, तो इनपुट से ये याद आया कि श्रीराम और एक वीडियो का भी पार्ट होंगे जिसमें हम इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे, जो बाद में हम बनाने वाले हैं वीडियो। तो आज का जो जैसे टॉपिक है, वर्ल्ड इवेंट्स में हम कहाँ फॉल्ट कर गए जब हम नहीं जीत पाए। तो टाइमलाइन जैसे हमने बात की है, 1996 से हम शुरू करेंगे कि हम एक मुकाम तक पहुंचे, बट फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। तो 1996 की बात करते हैं श्रीराम। तो उस पे आपके क्या थॉट्स है? हम सेमीफाइनल हार गए थे और एडन गार्डन्स का सीन आपको पता ही है क्या हुआ था। 1996 पे I think that Indian batting lineup was totally depend on Sachin Tendulkar. अगर आप क्वार्टर फाइनल वाला गेम छोड़ दो जिसमें सिद्धू हिट 90 ऑड, तो उसके अलावा अदर देन सचिन तेंदुलकर नो वन परफॉर्म्ड एक्चुअली आल्सो इन दैट गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट वानखेड़े. ही सिंगल हैंडेडली टुक इंडियाज रनचेस एंड ऑलमोस्ट उन्होंने ऑलमोस्ट जिता ही दिया था हम. हाँ, सेकेंड वो तो है। थिंग, हम खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट में, सो कभी कभी अपोनेंट्स की भी तारीफ करनी चाहिए. द वे दे अप्रोच्ड देयर बैटिंग, उन्होंने एक प्रकार का ट्रांजिशन ला दिया था ओडीआईज में. तब उस टाइम ऐसा करेक्ट। था कि पहले 15 ओवर विकेट बचाने के लिए खेले जाते थे, बट हाँ, वो दोनों ने आके पहले 15 ओवर में बॉलर्स को, स्पेशली न्यू बॉल्स को जो डोमिनेट करने देखो देखा. सो दैट प्लान एक्चुअली वर्क फॉर देम. हाँ। सेकेंड थिंग, मेरे हिसाब से जो उनके लिए वर्क कर गई कि उनको ग्रुप स्टेजेस में 2-3 वॉकओवर्स भी मिल गए, बिकॉज उस करेक्ट, टाइम करेक्ट। थोड़ा सा पॉलिटिकल टेंशन था लंका में. लंका में ना, सो श्रीलंका में। हाँ, यस यस. सो टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल ही नहीं किया था, तो वो गेम उनको एक वॉकओवर मिल गया वॉक। था उस टाइम पे. हम्म। एंड ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा टीम था कि ऑस्ट्रेलिया माइट भी श्रीलंका को हरा देता था तो पूरा टेबल का स्टैंडिंग ही चेंज हो जाता था. चेंज हो जाता। श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया कुड हैव फिनिश्ड अबव श्रीलंका. और हमारा सेमीफाइनल शायद ऑस्ट्रेलिया से होता और वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका होता, है ना। हाँ हाँ, हमारा कहने के सेमीफाइनल फिर लिए तो मोस्टली. बहुत सारे सिनारियोस थे, बट आप एडन गार्डन्स वाले सेमीफाइनल की बात करें तो वो शायद सिंगल डिजिट्स में 2 या 3 विकेट लूज कर चुकी थी श्रीलंका, बट या मिडिल ऑर्डर की ईडन बैटिंग। गार्डन्स. हाँ, हाँ, ईडन गार्डन्स का सेमीफाइनल अच्छा था कि जितने भी एक्सपर्ट्स थे, सो वो हाँ। लोगों ने टूर्नामेंट जब से स्टार्ट हुआ तो टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही सबने
ये बोल दिया था कि इफ यू गेट जयसूर्या एंड कालू वितरना, आपका मोस्ट ऑफ द काम हो गया है। हाँ सो वही हुआ। पहले 8 रन पे शायद तक दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे, बट सडनली जो हम बोलते हैं कि कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ द सिलेबस आ जाती है, करेक्ट। सो वैसे ही हुआ। सो अरविंदर डिसिल्वा अरविंद केम आउट ऑफ द डिसिल्वा। सिलेबस एंड द हाँ। वे ही काउंटर अटैक्ड आवर स्पिनर्स। बिकॉज हम्म। स्पेशली अगर आप 96 के स्टैट्स भी चेक करोगे तो आई गेस अनिल कुंबले, आई थिंक ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दैट वर्ल्ड कप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया हाँ के तो थे ही करेक्ट। वो, बट आई गेस हाँ। ही वाज इन द टॉप 3 हाईएस्ट विकेट टेकर्स ऑफ द टूर्नामेंट। यस यस यस। But the हाँ। way Arvinder De Silva he launched the counter attack against our spinners, I guess he scored कुछ 65 to 70 के बीच में उन्होंने स्कोर किया था, उसमें भी उन्होंने हाँ 12 या 13 चौके मारे थे। करेक्ट करेक्ट। और हम एंड जब ही चेस टुक कर रहे जस्ट थे फॉर, तो हम आपको जब याद चेस होगा कर कि रहे जब थे तक तो सचिन थे तब तक के उम्मीद थी। यस बट उसके बाद जैसे हमने फॉल्टर यस किया, यस बहुत यस बहुत दुख हुआ था, है ना। यस यस एंड एवरीथिंग। सो बायोपिक सबने देखी होगी यहाँ पे, सचिन अ मिलियन ड्रीम्स, उसने क्लियरली लिखा था कि जैसे ही उन्होंने वो बॉल मिस कर गए, उनको पता था कि वो नहीं, मतलब वो आउट ही होने वाले हैं। एंड हाँ। वहां से फिर ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस, फिर पूरी बैटिंग लाइनअप हमारा एक सो कॉल्ड कोलैप्स हो गया। एंड देन फिर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद श्रीलंका गॉट अनदर वॉक ओवर। बट ये करेक्ट। श्रीलंका वो टूर्नामेंट में अपने पीक पे थी, उनके हाँ। प्लेयर्स ने भी परफॉर्म किया, ऐसा नहीं, वी कैन नॉट टेक अवे हम्म, एनीथिंग फ्रॉम दैट, अ ग्रेट हम्म, टीम स्पिरिट। स्पेशली नो वन, किसी ने सोचा नहीं था कि श्रीलंका हम्म। would have gone to win the World Cup before the tournament started. करेक्ट करेक्ट। So yeah, that was the biggest heartbreak because I think वही एक टीम थी जो, अगर हम 2011 के बाद की कोई बेस्ट टीम सिलेक्ट करें, तो आई थिंक इट वाज तो द टीम ऑफ 96। हाँ, 96 की टीम बहुत अच्छी थी, बट आपने जैसे कहा कि ओवर डिपेंडेंसी थी तेंदुलकर पे। बट अब आते हैं हम थोड़ा 2003 पे। तो ये एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस था। आप देखें, आशीष नेहरा का ब्रेक थ्रू, जहीर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, हमारा बैटिंग ऑर्डर भी, सहवाग जैसे प्लेयर्स थे हमारे पास, और हम फाइनल तक पहुंचे एक डोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन साइड के अगेंस्ट। तो फाइनल में हम हार गए, बट उसको उतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाती है फाइनल। बट उसके बारे में जरा बात करते हैं। हाँ एनीवेज, मतलब अब बोला जाता है ऐसा कि इफ सौरव गांगुली he actually won the toss and if he could have batted first, but to be frank I don't feel that it would have changed the result that much because the way Australians were playing, I mean, they were simply unstoppable. I think जो हम बोलते हैं ना कि टीम आ रही है उसको कुचल रहे आगे बढ़ रहे, टीम आ रही है उसको कुचल रहे आगे बढ़ रहे। सो हम्म, आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओनली प्रॉब्लम दे फेस वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, आई रिमेम्बर। बट वहां पे भी उनका एंडी माइकल बिकल और बेवन माइकल की बेवन बहुत ने, अच्छी परफॉर्मेंस थी यस, शायद। हाँ, माइकल बेवन एंडी या बिकल एंडी और बिकल, माइकल एंडी बेवन बिकल। ने, एंडी एंडी बिकल ने बिकल नहीं, उन दोनों की पार्टनरशिप हुई थी एंड पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट फ्रॉम हाँ, द जॉज ऑफ डिफीट दे स्नैच। टुक अवे द गेम अगेंस्ट इंग्लैंड यार। ऑस्ट्रेलियन टीम का एग्जाम्पल आज तक दिया जाता है, जिस तरीके के वो डोमिनेंट फोर्स थे, बट उनके खिलाफ भी हम फाइनल में पहुंचे। 2003 का वर्ल्ड कप मेरे लिए एक सक्सेस है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे हर्डल्स को पार करके वहां तक पहुंचे। चलिए फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम आपके सामने थी। तो 2003 का हम फाइनल हार गए। उसके बाद या तो हम जीत गए 3 टूर्नामेंट्स, या तो हम फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, 2011 और 2013 की। बट अगेन वन मोर थिंग 2014। आई वांट टू हाँ हाँ। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन 2003 की, 2003 वर्ल्ड कप जो था वो हमारी जो जनरेशन है लेट 90s वाली, हाँ। सो उनके लिए वो बहुत एक इमोशनल वर्ल्ड कप बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम वो एज पे पहुंच गए थे जब हमको थोड़ा थोड़ा क्रिकेट समझना, आई मीन बिहाइंड द गेम क्या होता है, स्ट्रेटेजीज क्या होती है बनाना, फील्ड प्लेसिंग्स क्या है, बॉलिंग चेंजेस से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो हम, हमारी जनरेशन वो थी जब हम लोग, जब वो बस अब समझने वाले थे, और वो समझ चुके थे हम लोग धीरे धीरे। अरे, एंड तुम उसकी सचिन का बात कर पर्पल रहे हो। पैच जो है वो हम लोगों हाँ, ने देखा है। एग्जैक्टली exactly। और तुम उसकी बात कर रहे हो 2003 का वर्ल्ड कप में, वाज द टूर्नामेंट वेयर आई स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट। तो मेरे लिए भी वो बहुत स्पेशल था। बट उसके बाद क्रिकेट देखना हमने फॉलो किया। 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते, 2011 में जीते, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते। बट फिर 2014 से सिलसिला शुरू हो गया कि हम एंड मोमेंट तक पहुंचते थे और हम नहीं जीत पाते थे। बात करते हैं 2014 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जो हम जीत सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका की बेहतरीन परफॉर्मेंस और हम हार गए फाइनल। 2014 में आई गेस युवराज सिंह, वही एक ऑफ, उनके एक ऑफ डे के वजह से वो जो 12 और 13 बॉल्स, आई थिंक सो मोर देन दैट, कुछ 12 और 13 डॉट बॉल्स खेल गए थे वो, उसके वजह से एक अच्छा मोमेंटम मिल गया था हम हमें, नो डाउट। कोहली
कुछ अलग ही पिच पे। ऐसा लग रहा था कोहली कोई और पिच पे बैटिंग कर रहे हैं और बाकी के बैट्समैन कोई और पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, जितने ईज से वो खेल रहे थे। करेक्ट। पर हाँ वही है, एक ऑड दिन युवराज सिंह का, और वही युवराज सिंह के नॉक के वजह से आई फील वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर ज्यादा ज्यादा हो गया। एंड हाँ। द वे श्रीलंका ने जो एमएस धोनी के अगेंस्ट प्लान किया था कि हम उनको वाइड हम्म। यॉर्कर्स रखेंगे, तो ही कैन नॉट गेट अवे विद दैट। करेक्ट तो करेक्ट एक्चुअली करेक्ट। उस दिन वो स्ट्रेटेजी काम कर गई उनके लिए। तो हाँ, जैसे आप ने सही कहा, पहले 10 ओवर में बैटिंग करते हुए हम 80 प्लस रन पे थे और एक ही विकेट खोया था, और यस। एंड हम करते 130 पे। तो ये एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थी हमारी, और श्रीलंका की बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में। और फिर तिसारा परेरा ने आके मैच खत्म कर दिया। बट वो उस टूर्नामेंट के हारने के बाद थोड़ी देर के लिए बुरा लगा था, बट कुमार संगकारा और जयवर्धने के लिए खुशी भी हुई थी, क्योंकि श्रीलंका भी 2007 और 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल्स हार चुकी थी, 2009 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार चुकी थी। तो उसके बाद उनकी एक फाइनली विक्ट्री वर्ल्ड इवेंट में आफ्टर 1996, तो एक खुशी हुई श्रीलंका के लिए। बट चलिए, हमें बड़ा दुख हुआ। आ, हाँ, है ना। प्रीटी मच श्रीलंका के लिए इसीलिए भी खुशी हुई थी हाँ। क्योंकि एक आप जब जयसूर्या, अरविंद डिसिल्वा ये सब जाने के बाद ले श्रीलंका का दिलशान का इमरजेंस होने तक के लेफ्ट और राइट दोनों महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ही थे बैटिंग। करेक्ट करेक्ट मतलब इट करेक्ट। वाज लाइक उन दोनों को ले लो तो आपका आधा से ज्यादा काम हो गया। हम्म। करेक्ट सो करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेजेंड्स, वो दो लेजेंड्स के लिए हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ। फाइनली बोथ ऑफ देम मैनेज टू विन। एंड वो फाइनल हम तभी जीत पाते थे कि अगर शुरू में पावर प्ले में हम अगर 3-4 विकेट ले लेते थे तो जीत पाते थे। वो हम्म। तभी होता था अगर कुशल परेरा आके उनको अगर 15 ओवर में मैच खत्म करना होता था। हम्म। तो वो अप्रोच से अगर हमको 3-4 विकेट मिलते थे तो हम लोग वो मैच जीत पाते थे, अदरवाइज तो हाँ। आई डोंट थिंक सो वो कोई चांस था वो करेक्ट करेक्ट। वर्ल्ड तो कप वहां चलिए, से कोई जीतने बात का। नहीं, वो टूर्नामेंट हम हार गए, पर आगे भी वर्ल्ड इवेंट्स आने वाले थे। पर फिर हमारे पास लाइन से 3 साल बहुत दुख हुआ इंडियन क्रिकेट फैंस को। 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप, और 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। तो इन सब के बारे में भी बात करते हैं। 2015 के सेमीफाइनल में स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था सिडनी में सेमीफाइनल में। और जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया वो टॉस जीती थी ना, मैं इंडिया के लिए थोड़ा सा होप कम हो गया था मेरी नजर में भी। तो उसके बारे में क्या राय है इसमें? होप मेरे नजर में भी कम हो गया था, बट इफ यू अगर आपको याद होगा तो एरन फिंच का वो कंट्रोवर्शियल एलबीडब्ल्यू, हाँ। मतलब करेक्ट करेक्ट। हाँ, रविंद्र जडेजा के लिए आई नो इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन फ्रॉम द अंपायर, बट कहीं ना हम्म। कहीं वो डिसीजन मतलब ऐसा था कि वो 50-50, वो अंपायर अगर चाहते थे तो ही कुड हैव गिवन द डिसीजन इन इंडियाज फेवर। करेक्ट। हाँ। बट आई गेस इंडिया ने सेकंड हाफ में स्पेशली आफ्टर 40 ओवर्स इंडिया ने अच्छा खासा कमबैक भी कर लिया था, बिकॉज 40 ओवर्स तक का स्कोर कार्ड अगर हम देखेंगे तो वी वुड हैव सेड कि वी वुड हैव चेजिंग एनीथिंग अबव 350 ऑन दैट डे। करेक्ट बट करेक्ट। आई गेस हाँ। लास्ट डेथ ओवर्स में इंडिया ने अच्छी बॉलिंग किया अच्छी है, और वापसी वो की जो थी। एक 360 370 लग रहा था वो कहीं ना जाके 328 325 पे कुछ आके रुक गया हाँ। था। हाँ, और स्टार्ट एंड फिर देन हमें जो सेकेंड मिली इनिंग्स थी। में, हाँ, स्टार्ट वाज आल्सो ब्रिलियंट स्टार्ट बट वो बाय शिखर धवन वीरेंद्र। और कोहली का लाइक एकदम से आउट हो जाना, सारा प्रेशर फिर धोनी पे आ गया हाँ, था। 300 चेस कर रहे हो तब आपको अगर स्टार्ट ही अच्छा ना मिले तो फिर वो लोअर मिडल ऑर्डर और उस पे प्रेशर भी आना। हम्म। एंड ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी चीज है कि अगर ड्यू भी गिरता है तो उनके पास कोई स्पिनर्स ऐसे है नहीं करेक्ट करेक्ट। बहुत अच्छे कि ड्यू पेसर्स के है। वजह से हमें हमारे बैट्समैन को वो एडवांटेज मिल जाए। तो हाँ। और ऑस्ट्रेलिया में जनरली हमने देखा भी नहीं है ड्यू गिरता भी उतना, अगर ड्यू गिरता भी है तो भी इंडिया समान सेकंड इनिंग्स पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना इंडिया में एग्जैक्टली। पड़ता है। सो एग्जैक्टली। वो एक गलत चीज हो गई। और हाँ। जब ड्यू की बात आती है तो ड्यू के वजह से एक और आईसीसी टूर्नामेंट हमारे हाथ से गया, हाँ। थोड़ा बहुत कहीं तो 2016 का भी। टी20 वर्ल्ड कप। करेक्ट। हाँ। 2016 का टी20 वर्ल्ड कप, हाँ, ड्यू कहीं ना कहीं तो भी, यस वी इफेक्ट कर कैन गया। से ड्यू वाज, हाँ, इफेक्ट कर गया बिकॉज हमारे पास उस टाइम का जो बॉलिंग अटैक था उसमें दो स्पिनर्स थे और दो स्पिनर्स को 4-4 ओवर करने ही करने थे। करने थे क्योंकि तो फाइव जब ड्यू गिर स्पेशलिस्ट थे। रहा है, हम्म। यस, जब ड्यू गिर रहा है आपके पास और ड्यू में आपको 20 ओवर बॉलिंग डालने हैं जिसमें से अगर आपके 8 ओवर हम्म। स्पिनर से डलवाने हैं आपको, करेक्ट। तो आई गेस आप मतलब 40% ऑफ बॉलिंग उन्हीं से करवा रहे हैं। हाँ। सो करेक्ट। और व्हेन यू इसमें आर, एक और ये चीज है, इसमें दुख इसलिए और ज्यादा हुआ क्योंकि हम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो सकते थे। बट विराट कोहली के ब्रिलियंस ने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया को हरा के हमको सेमीफाइनल तक पहुंचाया। फिर उन्होंने सेमीफाइनल में एक बहुत अच्छी पारी खेली। और यार,
चलो ड्यू का इफेक्ट था, बट याद करो हमारे दो मेजर नो बॉल्स, एक अश्विन के यस। द्वारा और एक जसप्रीत बुमराह के द्वारा बहुत भारी पड़ गए और लेंडल सिमंस ने उनको जिता दिया। और आप और आई देख याद गेस करोगे जो, तो विराट कोहली का ओवर था एंड में, मतलब धोनी विराट कोहली के पास चले गए बॉलिंग करवाने, तो उस टाइम आप समझ गए थे कि हम हार चुके हैं, राइट। एंड आई गेस वो जो दो नो बॉल्स थे वो भी अगेंस्ट लेंडल सिमंस और वो एंड्रे फ्लेचर हाँ, के ही थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ बिकॉज मार्लन सैमुअल्स और क्रिस गेल को तो आई रिमेम्बर बुमराह बोल्ड अ ब्रिलियंट डिलीवरी। हाँ एंड मार्लन सैमुअल्स को भी अच्छा खासा डिसीव कर लिया था आशीष नेहरा ने। तो कहीं तो भी अगर इफ वी कुड हैव बीटन न्यूजीलैंड एट नागपुर, सो हाँ, वी कुड हैव फिनिश्ड टॉप इन द ग्रुप स्टेजेस एंड देन करेक्ट। हमारा सेमीफाइनल लगता था अगेंस्ट इंग्लैंड एट फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला, करेक्ट करेक्ट, तो थोड़ा सा एंड इजियर पड़ फिर जाता। अगर, हाँ इजियर पड़ता था और इंग्लैंड को तो हम हरा देते थे सेमीफाइनल हाँ में। आई डोंट थिंक सो इंग्लैंड वाज दैट बिग चैलेंज। एंड फिर डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड कंडीशंस एंड द ग्राउंड डायमेंशंस वी कुड हैव बीटन वेस्ट इंडीज एट कोलकाता, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अरे बिकॉज पर कोलकाता वाज नॉट दैट मच डायमेंशन कि इनके मिस हिट लग के सिक्सेस जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट अब एक चीज मैं यहाँ पे यार ये दो टूर्नामेंट्स के बारे में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि 2015 में पहली बार धोनी के आंखों में थोड़ी नमी देखी थी, क्योंकि वो भी थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। और 2016 की अगर बात करें तो ये दोनों टूर्नामेंट्स का आप देखिए, और 2017 में भी, कि जिस टीम से हम हार जाते हैं वो टीम जाके यार टूर्नामेंट जीत जाती है, तो वो थोड़ा और दुख होता यस। है ना। तो यस। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पे आते हैं यार, इसमें तो कोई कंडीशंस को हम दोष नहीं दे सकते, कुछ दोष नहीं दे सकते। एक बुमराह का नो बॉल, पाकिस्तान की ब्रिलियंट बैटिंग, और फिर हम मोहम्मद आमिर की वो स्पेल यार, जब बहुत बहुत दुख हुआ था 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हार के। हाँ एक्चुअली बुमराह का जो नो बॉल था, बट द वे हमारा बैटिंग लाइनअप भी अच्छा था। एंड इंग्लैंड में आई फील कि सेकंड इनिंग्स में चेस करना थोड़ा सा आसान है एग्जैक्टली एज कम्पेयर टू, बिकॉज कैसा है कि वहां पे जो स्विंग होना है वो आपको फर्स्ट इनिंग्स में ही स्विंग मिलना है न्यू बॉल बॉलर्स को। और सेकंड इनिंग्स में चेस बिकम्स क्वाइट इजी, बिकॉज एग्जांपल क्योंकि हमारे साथ श्रीलंका ने ग्रुप स्टेजेस में कुछ 326 और चेस कर दिए थे। एग्जैक्टली, और उस टाइम श्रीलंका का सेम 11 ग्राउंड था उतना वो। अच्छा था भी नहीं, राइट। हाँ उस टाइम हाँ, श्रीलंका का 11 अच्छा नहीं था। आई गेस इट वाज देयर फर्स्ट मेजर 50 ओवर टूर्नामेंट विदाउट कुमार संगकारा। यस, इट वाज देयर फर्स्ट एग्जैक्टली मेजर एग्जैक्टली, हाँ हाँ। टूर्नामेंट विदाउट संगकारा एंड जयवर्धन। हम्म तो वो पिच पे उन लोगों ने 326 चेस कर दिया था। हम्म, वी कुड हैव आल्सो डन दैट आई फील। एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली, मोहम्मद आमिर भाई साहब उस दिन कुछ अलग ही अलग ही फॉर्म में वो थे। था। यार एंड याद करो हाँ हाँ। विराट कोहली एक बार ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे सेम एज और फिर आउट यार, तो वो यस। चीज, वो स्पेल बहुत स्पेक्टेकुलर थी, पर उसके बाद हम रिकवर नहीं कर पाए 3 विकेट गिरने के बाद इनिशियली। हाँ हम लोग कभी भी रिकवरी नहीं कर पाए। वो भी जो हार्दिक पांड्या का जो एक काउंटर अटैकिंग इनिंग्स थी, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। बट आई बिलीव अगर वो रन आउट ना भी होते ना थे भी तो वो होते जो तो मुश्किल था, 180 रन से हारे तो वो 80 रन से हारते थे 80 रन से या 100 हारते। रन से हारते थे। हाँ, वो एक उम्मीद का एक किरण था, बट वो ऐसा नहीं था कि हम विक्ट्री के करीब जा रहे थे, क्योंकि हम बहुत पीछे थे उस मैच में। हाँ और सिमिलरली ऐसे बट ही कुछ हुआ 2019 में भी, जब हम टॉप ऑर्डर विकेट्स हार गए, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट 2017 पे श्रीराम और कुछ। हाँ तो 2017 का ऐसा है कि अगर कम मार्जिन से हारते थे, लाइक अगर 50 बहुत दुख रन से होता था। वगैरह हारते थे, तो दुख तब होता था कि द प्राइस ऑफ एमएस धोनी एंड केदार जाधव विकेट, हाँ, both the wickets were at the wrong moment, and फिर that beautiful review by शादाब खान against युवराज सिंह। करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। आई स्टिल, अभी भी मुझे याद है कि शादाब खान वाज ओनली कॉन्फिडेंट कि वो हम्म, आउट है, वो जाके पैड पे लगने वाला है। बाकी हाँ, ही एक्चुअली कन्विंस सरफराज, सरफराज was not ready to take that review actually, because he करेक्ट felt करेक्ट। that it was going down the leg side, but शादाब somehow convinced him, and at the end वो जब थर्ड अंपायर के पास, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये इंडिया के साथ क्यों अंपायर्स कॉल आता है, जब बाकी टीम्स अरे, खेलती है तब क्यों विकेट शिफ्टिंग आप हो जाता है आपको डीआरएस याद पे। होगा जब चलो 2019 वर्ल्ड कप पे आते हैं सेमीफाइनल में, हम 240 और चेस कर रहे थे, जब हम तीसरा विकेट गिरा विराट कोहली का, वो भी अंपायर्स कॉल था 5-4-3, और आप हाँ अगर मार्जिन एंड में देखे तो ये बहुत खल गया हमको, क्योंकि हम वो मैच जीत सकते थे अगर कोहली का विकेट इतनी जल्दी ना गिरता तो, राइट। हाँ। यस। हाँ, तो 2019 की वर्ल्ड कप की बात करते हैं सेमीफाइनल की। पहला दिन तो वॉश आउट रहा, सेकेंड डे हम बैटिंग करने आए फिर, आई गेस। और यार फिर टॉप ऑर्डर फेलियर, जैसे 2017 के फाइनल में हुआ था 5 पे 3, 2019 के सेमीफाइनल में भी हम 5 पे 3 थे, दोनों ओपनर्स और विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट भर हमारे लिए रन बनाते हैं, एकदम से उनकी विकेट्स गिर जाती है और मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है, जो जिनको इतनी बैटिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है।
तो एग्जैक्टली यार मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि आप अगर दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स देखे, दोनों 2017 हाँ। और 2019, तो ये हम्म। दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स ऐसे थे कि 80% रन हमारे टॉप ऑर्डर ने ही, 80% काम हमारा टॉप टॉप थ्री के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं ही किया। करते थे। हाँ। हाँ, दोनों ओपनर्स चलते थे, अगर शिखर धवन नहीं तो रोहित शर्मा चलते थे, रोहित शर्मा नहीं तो शिखर धवन और विराट कोहली हमेशा चलते थे। चलते थे। हाँ। और विराट कोहली एंकर करते थे इनिंग्स को। करेक्ट। और हाँ। हुआ ऐसा कि जब तक के मिडिल ऑर्डर की बारी आती थी तो ओवर आखिरी, वो एक तो आते थे आखिरी के 5 ओवर में, आखिरी के 10 ओवर में। अब आप आखिरी के 5, आखिरी के 10 ओवर में थोड़ी ना कोई आके 200 के स्ट्राइक रेट से हर मैच में 50-75 रन मारेगा। करेक्ट। सो हाँ। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि वो तो दो टूर्नामेंट ऐसे थे जहां मिडिल ऑर्डर को एक्सपोजर ही नहीं मिल पाया। एग्जैक्टली exactly, हाँ, ब्लेम नहीं कर एंड सकते एट उन्हें द भी हम। एंड वही, हाँ। हाँ ब्लेम नहीं कर सकते, बट एट द एंड हुआ वही ना कि डिसाइडिंग फैक्टर वही हुआ एग्जैक्टली कि exactly, हमारा टॉप ऑर्डर अगेंस्ट न्यू बॉल दोनों टाइम एक्सपोज हो गया। वहां पे हम्म। मोहम्मद आबिर ने एक्सपोज कर दिया, यहाँ मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट नेक्स्ट ट्रेंट टाइम बोल्ट। करेक्ट। एक्सपोज कर दिया। हाँ। और हमारे मिडिल ऑर्डर पे कुछ मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आई थी, और उनको हम्म। कुछ सिचुएशन की आइडिया ही नहीं थी, तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे उनसे। बट अगेन या, देन ब्रिलियंस फ्रॉम रविंद्र हम्म, जडेजा एंड MS धोनी। यार 2017 और 2019 की टीम हमारी स्ट्रांगेस्ट थी। आप देखेंगे अगर तो 2019 में हमने 10 टीम के टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में टॉप पे फिनिश टॉप किया है। किया था। और 2017 में हमारी इतनी स्ट्रांग टीम थी, तो इसका बड़ा दुख होता है यस, यार कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हुई। यस। एंड हाँ। बेसिकली कैसा था कि जो एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हम इतने साल से खोज रहे थे, था हार्दिक पांड्या। और विद द बैट और विद द बॉल उसने, ही हैड अ डिसेंट टूर्नामेंट, बोथ द हम्म। टूर्नामेंट्स अगर आप देखोगे तो विद हम्म। द बैट विद द बॉल ही हैड अ वेरी डिसेंट रन। तो करेक्ट। अगर हाँ। आप पाकिस्तान के भी अगेंस्ट देखोगे तो ही पिक द विकेट्स ऑफ शोएब मलिक। करेक्ट। हाँ। हाँ। शोएब मलिक, आई थिंक सरफराज का भी विकेट, नहीं सरफराज, बुमराह शायद में, याद नहीं आ रहा हाँ, मुझे, मतलब मुझे अच्छे से हो याद गए नहीं दो है साल विकेट्स की। हाँ, 2 2 साल क्या यार, बहुत साल हो गए, 5 साल हो गए, बहुत वही तो साल हो होता है। गए। हाँ। हाँ, और यार उसके बाद चलो ये दो टूर्नामेंट्स का बड़ा दुख हुआ, बट 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल फिर से, चलिए कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं थे और न्यूजीलैंड ऑलरेडी 2 टेस्ट खेल चुका था इंग्लैंड में, बट स्टिल यार ये मैच ड्रॉ तो कर सकते थे कम से कम, बट अगेन हम हार गए। ड्रॉ करने के लिए यार फर्स्ट इनिंग्स में उतना ड्रॉ लायक स्कोर ही नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। अरे बट आप देखें तो न्यूजीलैंड की इतनी लीड नहीं थी, बट हमारी जब हाँ, सेकंड इनिंग्स आई तब वो पंत का एक केयरलेस शॉट, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अगर उस स्टेज पे थोड़ा हम डट के खेलते तो एक रेन इफेक्टेड मैच था और ड्रॉ की तरफ बढ़ने वाला था ये मैच, ड्रॉप। बट यस, 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 नहीं हो यस। पाया। एंड आई थिंक एक अश्विन का सेकंड इनिंग्स का, अश्विन का भी एक ड्रॉप हुआ था स्लिप में, करेक्ट। शायद किसी ने तो भी ड्रॉप किया था। उसके वजह से भी होता नहीं था कुछ, बट एक अगर पैनिक भी क्रिएट हो जाता था, अगर वो कैच पकड़ लेते थे तो डिफरेंस ज्यादा नहीं बचा था जीतने के लिए, चेतेश्वर बट एक पैनिक क्रिएट हो जाता था। चेतेश्वर पुजारा का अगर, ड्रॉप कैच था, यस, 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 रॉस रॉस चेतेश्वर टेलर का पुजारा कैच का था। ड्रॉप कैच था, रॉस हाँ। टेलर का। तो अगर हाँ। हम करते भी थे, नो डाउट न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर वाज द बेस्ट एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड। करेक्ट। हम्म। बट कहीं ना कहीं वो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स में हमने न्यूजीलैंड को देखा है पैनिक होते हुए और गेम हाथ से जाते हुए उनके। करेक्ट। सो करेक्ट। कहीं ना कहीं वो हो सकता था। हो बट सकता वही था। है कि अगर मगर नहीं चलता है स्पोर्ट्स में, जो चलिए उस दिन वो हुआ हुआ वाली बात है। वो तो है यार, बट इस सब में मुझे दुख विराट कोहली के लिए होता है कि वो इतने अच्छे कैप्टन रहे हैं, बट वो बस वही बात होती है ना कि वनडे क्रिकेट में हम हमको टॉप पे ले गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इतने बेहतरीन कैप्टन तो मैंने इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हाँ देखा यार, है, बट यार वर्ल्ड देखे नहीं, टूर्नामेंट्स में नहीं परफॉर्म करने की वजह से एक रेपुटेशन खराब हो जाता है कैप्टन का, खराब हो वो जाता है मैथ्स अभी। की नजर में। और आप देखते हैं अभी कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे दी गई है और टेस्ट क्रिकेट बिकॉज से विराट कोहली एक्चुअली, ने खुद ही अपना वो दे दिया है। बट हाँ, रोहित शर्मा के अंडर आपको क्या लगता है यार, 3 टूर्नामेंट्स और आने वाले नेक्स्ट ईयर और इस साल, एक T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप और देन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का। रोहित शर्मा का अगर आप आईपीएल रिकॉर्ड देखोगे तो हम्म। प्रॉब्लम इंडिया का मतलब वही है, समझ में नहीं आता लास्ट में क्या हो जाता है। बिकॉज ऑन पेपर हमारी टीम हमेशा अच्छी रही है, वी परफॉर्म ब्रिलियंटली टिल द नॉकआउट स्टेजेस। एंड वही है, अगर आप भी वो अगर नॉकआउट स्टेजेस भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हम्म। वही एक वो 15-20 मिनट का जो फेज रहता है बीच में, वहां पे हमको वो मैचेस, हम कॉस्ट मतलब वही है, क्या वहीं चाहता पे है। वो मैचेस को हम लूज कर जाते हैं। अगर आप 2014 से हम जहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम्म। 2014 से आप देखोगे तो वो युवराज सिंह का भी फेज जो था वो कुछ 12-13 बॉल्स का ही था।
करेक्ट, हाँ, पर वो बट भारी वो पड़ जाता है उसका यार। इम्पैक्ट इतना, हाँ उसका इम्पैक्ट इतना पड़ गया कि वो सीधा एंड रिजल्ट पे अफेक्ट कर गया। एंड रिजल्ट हर पे बार effect वही पड़ हुआ, 2017 चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी, 2019 का वर्ल्ड कप। हाँ वो तो इवन है यार। हम एक ऐसी, ये चीजें है कि सब हो जाता है और बस वही वो 15 इसमें आप मिनट ये भी कह का। सकते हैं कि टैक्टिकली कहीं हम रॉन्ग चले गए और कहीं कहीं हमारी लक अच्छी नहीं थी अंपायरिंग डिसीजंस की, जैसे आपने बात की। तो ये सब होता है, बट जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे साथ ये हो रहा है ना, इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ, ये हाँ दुख तो होता है ऑब्वियसली, यार बड़ा। अरे दुख तो होता है, दुख तो होता हाँ, है बट एट द कि एंड ऑफ द कहाँ डे मतलब। स्पोर्ट ही है, चलिए हार जीत चली लगी रहती है तो ऐसी बात है। और अगले टूर्नामेंट के लिए हम हमेशा उम्मीद में देखते हैं कि चलिए इस बार हम जीत सकते हैं, वही बात होती है। 2019 के बाद की जो अगली टूर्नामेंट थी उसमें भी हमें बहुत उम्मीदें थी। अरे वो तो टॉस वर्ल्ड कप था, तो उसका मुझे दुख भी नहीं है एक्चुअली, तुम्हें भी हाँ नहीं वो होगा। टॉस वर्ल्ड कप था, या हाँ। दुख नहीं है बट आई गेस जो एक सिलसिला चल रहा था हमारा मौका मौका वाला, वो वो फाइनली ब्रेक हो टूट गया। गया। वो ब्रेक हुआ एंड द वे इन विच वी लूज, आई मीन अगर इतना ठीक है हमारा, मोहम्मद आमिर अगेन मतलब फिर से एक ब्रिलियंट, शाहिन शाह अफरीदी सॉरी, ब्रिलियंट स्पेल था, बट हमारा बॉलिंग लाइनअप यार इतना भी कमजोर नहीं था कि हम लोग 10 विकेट से कोई मैच हारे। सो करेक्ट या इट करेक्ट। वाज अ टॉस वर्ल्ड कप, बट यार 10 विकेट से मैच हारना, सो देयर आई वाज मतलब, अगर आप बोलोगे कि इतने सारे इतने सालों के ऐसे टूर्नामेंट्स हुए हैं, सो द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग वन वाज द मोस्ट रिसेंट वन। हाँ मतलब वो क्रिकेटिंग टर्म वाइज ही एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप था। उस वर्ल्ड कप के मैं हाँ हाइलाइट्स भी देखना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि जो टीम चेस कर रही थी मोस्टली ऑलमोस्ट हर मैच वही टीम जीती है। अगर आप कोई अगर मेन टीम और एक एसोसिएट नेशन के मैचेस हटा दे, जैसे न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करके जीती थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, ये सब हटा दे, तो अगर आप मेजर टीम्स के मैचेस देखें तो जो टीम चेस कर रही थी तीनों वेन्यूज पे वही टीम की विक्ट्री हुई। तो ये बात थी यार उसमें, है ना। जैसे आप एंड कैसा है सेमीफाइनल ना भी कि देख ये, ले, एक हाँ न्यूजीलैंड आईसीसी वर्सेस इंग्लैंड का टूर्नामेंट और आईसीसी, यस यस यस, हाँ और आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऐसा होता है ना कि आईसीसी टूर्नामेंट्स तो सब सही चलता है और आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में हम कभी टॉस ही नहीं जीतते। ये एग्जैक्टली ये हाँ, फैक्टर है। ये एक बहुत बड़ा तो फैक्टर है आप यार। कभी भी देखो तो हम्म। हम कोई भी नॉकआउट में टॉस नहीं जीते। एग्जैक्टली 2014 में भी हम नहीं जीते थे ना, शायद नहीं जीते थे, 2014 वर्ल्ड कप में भी नहीं जीते नहीं थे, जीते थे, बैटिंग करनी पड़ नहीं गई थी जीते थे। हमें। 2016 का सेमीफाइनल ले ले, हाँ चैंपियंस सेवन, ट्रॉफी फाइनल में हम जरूर जीते थे नहीं टॉस, जीते थे बट टॉस जीते थे कोई। हम 2017 में, बट वो हमने बॉलिंग ली थी, क्योंकि हम चेजिंग करके हमने जैसे बात की है, वो चेजिंग ग्राउंड था, हाँ वो चेजिंग टूर्नामेंट था, हमारी बैटिंग वैसी थी, बट हाँ चलिए उसके बाद तो हम टॉसेस हाँ हारे ही है, वही बात है। हम, हाँ तो एक वो भी एक फैक्टर है कि हम लोग टॉसेस भी हारते थे हाँ हर बार। तो चलिए देखिए, रोहित शर्मा होपफुली हमारे लक लाए टॉसेस में और नॉकआउट्स में भी, टैक्टिकली, तो हम कुछ जीते, कुछ हमें भी खुशी मनाने का मौका मिले। हाँ टॉसेस का तो अभी ऐसा है कि ऋषभ पंत शुड नेवर गो फॉर अ टॉस यार। आई मीन एग्जैक्टली। 5 टॉसेस उन्होंने अटेंड किए अगेंस्ट ये सीरीज में और वो पांचों टॉस हारे। हाँ, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पांचों के पांचों टॉस हारे हैं। अगेंस्ट, तो तीन मेजर टूर्नामेंट्स में, एक 2022 का आप T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, और 2023 का वर्ल्ड कप घर पे है 2011 के बाद, तो एक उम्मीद बनती है कि चलिए या तो T20 वर्ल्ड कप या तो तीन ओडीआई मेजर वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट्स में तो आई एम, ये तीनों जो अपकमिंग आईसीसी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसमें भी आई एम द मोस्ट एक्साइटेड, आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर द रेड बॉल क्रिकेट यार। आई अरे डोंट नो हाँ यार, आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है नहीं नहीं, बट मैं भी ये चाहता हूँ, अगर अगर मुझे चॉइस मिले कि आप तीन में से एक जीत सकते हैं, तो मैं जरूर चूज करूंगा कि वर्ल्ड आई टेस्ट वुड चैंपियनशिप डेफिनेटली फाइनल पिक जीते वर्ल्ड हम। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हाँ, जीते क्योंकि यार हम एक टेस्ट लॉर्ड्स क्रिकेट में। का फ्लेवर अलग ही होता है फैंस के 2019 लिए। का एक सपना है, हाँ यस एंड 2019 का एक सपना है लॉर्ड्स में आईसीसी टूर्नामेंट जो 2019 में नहीं हो पाया। हाँ, तो वो जीते वो, हम तो यार, चलिए देखिए, उम्मीद तो है होपफुली इंडिया जीते। तो यार श्रीराम, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन यार, थैंक्स फॉर योर टाइम। आज डिस्कस करके बड़ा मजा आया, और जब डेफिनेटली, मैं ये जानता हूँ फॉर श्योर, जब ये लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि हमने बिल्कुल एकदम दिल से डिस्कशन किया है, क्रिकेट के बारे में बातें की यस 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 है ना। यस। ठीक है, तो सो आप भी लेट्स आके लास्ट ब्रॉडकास्ट दिस। थॉट्स, और फिर हम क्लोज करते हैं। कुछ लास्ट थॉट्स है तो आप कह दो, फिर हम क्लोज कर लेंगे, राइट। लास्ट थॉट्स मेरे यही है, मेरे व्यूअर्स को सब अपील है कि अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज ब्रॉडकास्ट आवर लिंक विथ योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट हम भी थोड़ा यार फेमस वेमस हो जाए, यूट्यूबर बन जाए थोड़े से। और अरे क्रिकेट की जो हम बातें करते हैं वो दिल से करते हैं हमेशा, हम्म, तो थोड़ा हेल्प अस एज वेल टू ग्रो आवर चैनल। बाकी के अरे काम वाम तो होते रहेगा।
हम भी काम करने वाले बंदे हैं, हम भी कोई यूट्यूबर नहीं है। चलो यार, थैंक्स श्रीराम, थैंक्स फॉर चलो, सेइंग ऑल ऑफ दिस यार। थैंक्स। एंड हाँ, जैसे श्रीराम ने कहा, आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके हमको बताओ यार कि और कौन से टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। तो चलो यार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब चलो, तक के लिए चलो बाय। ओके, बाय बाय, श्रीराम, हैव अ बाय नाइस बाय डे। ऑल।